आज कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर से संसद तक मार्च का ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार उनकी 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरी कर देती है तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे। वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने का ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा है कि मैं 20 जुलाई को अपना अनशन खत्म कर दूंगा अगर सरकार उनकी 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को भी पूरी कर देती है। सोनम वांगचुक ने अपनी पहली शर्त रखते हुए सरकार से मांग की कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले। वांगचुक ने दूसरी शर्त में कहा है कि अगर वो और सीजेपी का नेतृत्व संसद के दरवाजे तक पहुंचते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद और नेता उन्हें संसद में इस विषय को प्रमुखता से उठाने का आश्वासन देते हैं तो वो भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। तीसरी शर्त के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर मेरे स्वास्थ्य या दूसरी बाकी वजहों से ऐसा करना संभव नहीं है तो अलग अलग पार्टियों के सांसद और नेता अस्पताल में आकर रखी गई शर्तें पूरी करने का भरोसा दिलाएं। सोनम वांगचुक ने आखिर में सफदरजंग अस्पताल में अपनी स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त अस्पताल में अवैध हिरासत का सामना कर रहे हैं। वांगचुक के मुताबिक अस्पताल परिसर के अंदर उनकी आवाजाही की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों से बातचीत और संचार करने के अधिकारों को प्रशासन द्वारा पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। बता दें कि सोनम वांगचुक सीजेपी के आंदोलन में शामिल होकर 28 जून से अनशन कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मांग शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करना है। इसमें नीट समेत विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों के मुद्दों पर सरकार से जवाबदेही की मांग शामिल है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की भूख हड़ताल का भी आज तीसरा दिन है। एक तरफ सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे मान ली जाएं तो वो अपना अनशन तोड़ देंगे, वहीं अभिजीत दीपके सड़क पर लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। और ये जो दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को गुंडों की तरह, क्रिमिनल की तरह यहाँ से उठाकर लेकर गई है, उनकी खुद की सीटें बेची जाती है 10-10 लाख में, उनके खुद के पेपर लीक होते हैं या नहीं होते, तो इसी के खिलाफ हमें लड़ना है और इसी के खिलाफ लड़कर ही ये देश बदलेगा। अब ये देश बस इलेक्शन लड़ने से नहीं बदलेगा, अब हमें सड़क पर लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये देश बदलेगा। क्योंकि इलेक्शन इस देश में कैसे हो रहे सबको पता है, वोट चोरी हो रही है, अब आपको वोट की जरूरत नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के आह्वान को देखते हुए जंतर मंतर और उसके आसपास सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहां भारी पुलिस बल तैनात है। सीजेपी को संसद मार्च की इजाजत दिल्ली पुलिस की ओर से नहीं मिली है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।